नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ गुरु पूर्णिमा से ठीक पहले गोरखपुर के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान गोरखपुर को करीब 464 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात दी जाएगी। आपको बता दें कि सीएम 298 करोड़ 81 लाख 72 हजार रुपए से अधिक की लागत वाली 181 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और 164 करोड़ 77 लाख 95 हजार रुपए से होने वाले 27 विकास कार्यों का शिलान्यास करेंगे। इन विकास कार्यों में सड़क और बाढ़ बचाव को लेकर बंधों के सुदृढ़ीकरण के काम प्रमुखता से शामिल है। साथ ही इस दौरान अपने संबोधन से वो गोरखपुर और प्रदेश के विकास को लेकर नए रोड मैप की भी जानकारी देंगे। साथ ही साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी की तरफ से चलाए जा रहे बूथ सशक्तिकरण अभियान के अंतर्गत बशारतपुर स्थित एक बैंक्वेट हॉल में 5 बूथों की समीक्षा करेंगे। इस दौरान सीएम योगी बूथ अध्यक्षों और बूथ समिति के अन्य पदाधिकारियों से सीधा संवाद कर उन्हें जरूरी टिप्स देंगे ताकि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए इन बूथों को और मजबूत बनाया जा सके। इस बीच सीएम गोरखपुर मंदिर के गुरु पूर्णिमा उत्सव में भी शामिल होंगे। आप आईएएस हो या आईपीएस, सम्मान आपका तब तक ही है जब तक आप उस जनपद में तैनात हों और आपके जाते ही उसकी अहमियत उसी विभाग में कूड़े के ढेर के बराबर हो जाती है। जी हां, ये हम नहीं बल्कि कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो कैमरे में कैद हुई हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि अधिकारियों के तबादले के बाद उनकी क्या अहमियत रह जाती है। कूड़े के ढेर में पड़े इस नेम प्लेट को गौर से देखिए। इसमें बकायदा लिखा है श्लोक कुमार आईपीएस और आगे लिखा है पुलिस अधीक्षक रायबरेली। जी हां, ये साहब जब रायबरेली जनपद में तैनात थे तो इनकी पुलिसिंग की चर्चा राजधानी में होती थी। साहब के कार्यकाल में अपराध का ग्राफ भी कम हुआ और विभाग में भी इनके कार्य की सराहना जमकर होती थी। पर जैसे ही साहब का तबादला हो गया और नए कप्तान साहब आलोक प्रियदर्शी ने कार्यभार ग्रहण किया, वैसे ही तत्कालीन साहब की कद्र भी कूड़े के ढेर के बराबर हो गई और इनके नाम की नेम प्लेट कूड़े के ढेर में फेंक दी गई। यूपी के कानपुर से खबर है, जहां पर बर्रा 2 में माता पिता की हत्या के मामले में पुलिस ने बेटी समेत पहले ही 2 हत्या आरोपियों को जेल भेज दिया है और अब हत्या में शामिल तीसरे आरोपी राहुल, जो कि सेना में एम्बुलेंस का ड्राइवर था, उसे भी पुलिस पकड़ कर ले गई और जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि पूरा मामला बर्रा थाना क्षेत्र के बर्रा 2 इलाके का है, जहां पर एक कलयुगी बेटी ने अपने 2 प्रेमियों के साथ मिलकर अपने ही माता पिता की हत्या की साजिश रच डाली और एक प्रेमी के साथ मिलकर अपने माता पिता को धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। इस पूरे मामले में हत्यारोपी बेटी और उसके प्रेमी रोहित को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुछ दिन पूर्व बर्रा थाने में दोहरे हत्याकांड का खुलासा किया गया था। उसमें एक अभियुक्त को यहाँ गिरफ्तार किया गया था और एक लड़की जो कि उनकी बेटी है, गोद ली हुई बेटी है, उसे भी इस पूरे प्रकरण में गिरफ्तार किया गया था। विवेचना के क्रम में ये बात बड़ी साफ उभर के आई थी कि एक व्यक्ति जो कि आर्मी में ड्राइवर की नौकरी करता है, संभवतः एम्बुलेंस ड्राइवर की नौकरी कर रहा था और ये तस्दीक भी हुई है, वो इस पूरी कॉन्स्पिरेसी में, इस पूरी प्लानिंग में सम्मिलित है और वो वर्चुअली इस पूरी प्लानिंग में कनेक्ट। अमेठी से खबर है, जहां थाना संग्रामपुर का आकस्मिक निरीक्षण कर प्रभारी निरीक्षक ने संग्रामपुर और उपस्थित अधिकारी कर्मचारियों को अपराध नियंत्रण करने की बात कही, तो वहीं उन्होंने लंबित विवेचना और शिकायती प्रार्थना पत्रों का समयबद्ध निस्तारण की बात भी कही गई है। आज मेरे दौरान थाना संग्रामपुर पे औचक निरीक्षण किया गया है। इसी निरीक्षण के दौरान मैंने पूरा थाना परिसर, भवनों का निरीक्षण, कार्यालय, बाकी रजिस्टरों का रख रखाव, ये पूरा मैंने चेक किया है। इसके दौरान कई चीज़ों संतोषजनक आई और कुछ कम भी निकल के आई।
इसको जल्दी से जल्दी पूरी करने के लिए मेरे द्वारा। अगली खबर अलीगढ़ से है, जहां अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके में स्थित राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कार्यालय के बाहर आज धर्म समाज महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने फीस बढ़ोतरी को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर का पुतला फूका। वहीं छात्रों द्वारा प्रदर्शन की सूचना पर समाजवादी पार्टी के पूर्व छात्र नेता भी मौके पर पहुंचे और छात्र छात्राओं का समर्थन किया है। ये आज डीएस कॉलेज और भाषण कॉलेज से अनेक छात्र मिले हैं बड़ी फीस को लेकर। इनका कहना यह है कि जो फर्स्ट ईयर में फीस ली गई थी वो साल भर के हिसाब से ली गई थी, जबकि विश्वविद्यालय ने जो सेकंड सेमेस्टर में भी फीस की मांग की। इनका कहना यह है कि जो पहले बार फर्स्ट ईयर में फीस दी गई थी उसी को ही पूरे साल की फीस माना जाए। समय समय पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ पर डीएस कॉलेज, वार्षिणी कॉलेज, समस्त जो राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी बनी है वहाँ पर ईयरली वाइज बीएससी, बीए, बीकॉम तमाम तरह की क्लासेस चल रही हैं। लेकिन हुआ ये है कि उनसे ईयरली वाइज जो है वार्षिक फ़ीस जमा कराई गई थी 3500 रुपये, लेकिन अब उनको 6 महीने बाद सूचना दी गई है जो हमने फ़ीस जमा की है वो आपकी छमाही परीक्षा थी, सेमेस्टर वाइज की थी और आपको 6 मंथ की फिर दोबारा जमा करनी पड़ेगी। इसलिए क्योंकि डीएस कॉलेज, वार्षिणी कॉलेज तमाम जिसने राजा महेंद्र प्रताप यूनिवर्सिटी सरकारी यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर लोग जो हैं मध्यम वर्ग से नीचे के लोग यहाँ छात्र पढ़ते हैं, उनको इतना पॉकेट मनी अलाउड नहीं है, ना उनकी फादर की इतनी इनकम है कि वो। शाहजहांपुर में प्रेमी को बंधक बनाकर पीटने का वायरल वीडियो सामने आया है। वायरल वीडियो में युवक को तालिबानी अंदाज में सजा दी जा रही है। इसके अलावा परिवार वालों ने शादीशुदा प्रेमिका को भी पीटते हुए गांव में घुमाया, जिसका वीडियो वायरल हुआ है। फिलहाल पुलिस मामले में कार्रवाई की बात कर रही है। घटना थाना खुदागंज क्षेत्र के कुआं टांडा गांव की है, जहां जिला पीलीभीत का रहने वाला सूरज नाम का प्रेमी अपनी शादीशुदा प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया। बीच परिवार के जाग जाने पर घर वालों ने युवक की जमकर पिटाई कर दी और तालिबानी अंदाज में उसे रस्सी से बांधकर जमीन पर डाल दिया। पिटाई से युवक भी गंभीर रूप से घायल हुआ है। इतना ही नहीं, परिवार वालों ने प्रेमिका को भी चप्पल से पीटते हुए पूरे गांव में घुमाया। घटना थाना खुदागंज क्षेत्र के ग्राम कुआं टांडा की घटना है। इसमें एक व्यक्ति है सूरज नाम का, जो बिलसंडा थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जनपद पीलीभीत का। वो रात्रि में यहाँ गांव में आया था। 2/3 की रात्रि की घटना है। इस घटना के संबंध में तत्समय ही अभियोग पंजीकृत करके कार्रवाई की गई। ये जनपद मिर्जापुर अंतर्गत हलिया थाना क्षेत्र के गड़बड़ा मोड़ पर बाइक की आमने सामने भिड़ंत में 3 लोग गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। एक मंडलीय चिकित्सालय रेफर। प्राप्त जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश के सिंगरौली जनपद अंतर्गत गढ़वा थाना के लेदपुरवा खमारडीह निवासी 3 लोग एक बाइक पर सवार होकर गड़बड़ा धाम दर्शन पूजन करने के लिए जा रहे थे। जैसे ही हलिया थाना क्षेत्र के गड़बड़ा मंदिर से 1.5 किलोमीटर पहले गड़बड़ा मोड़ पर पहुंचे कि आमने सामने से अनियंत्रित बाइक सवार ने एक दूसरे को टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही तीनों गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। चीख पुकार सुनकर पीछे आ रहे गांव के अन्य दर्शनार्थी और अगल बगल के लोगों ने तीनों घायलों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर मुन्नालाल की गंभीर स्थिति को देखते हुए चिकित्सकों ने बेहतर उपचार के लिए मंडली चिकित्सालय के लिए रेफर कर दिया है। एक का नाम मुन्नालाल है, जो हेड इंजरी का केस था, और दूसरा संजू जायसवाल, ये 13 साल की है, और तीसरा राम सखा है, 35 साल के है। तो सर तीनों का उपचार हो रहा है यहाँ पे? हाँ, अभी 2 का तो उपचार हो रहा है, एक को रिफर कर दिया गया मुन्नालाल को, जो हेड इंजरी का केस था। अच्छा सर, क्या ज़्यादा उनको? हाँ, चोट ज़्यादा थी, उसका जीसीएस भी लो था जी। तो कहाँ पे घटना घटी है? आगे मोड़ हो रहा है, गड़बड़ा पुल। अच्छा, तो आप लोग दूसरी बाइक पे थी? जी। ये लोग दूसरे बाइक पे थे, तो कैसे घटना घटी है? ये लोग जा रहे थे, वो लोग उधर से आ रहे थे, 2 लोग। अच्छा। वहाँ से तुरंत। यूपी के मिर्जापुर से खबर है, जहां जिले में भूमि विवाद का मामला गहराता जा रहा। आज एक बार फिर भूमि विवाद में खूनी संघर्ष देखने को मिला है, जहां 2 पक्षों में जबरदस्त मारपीट हुई। दोनों पक्षों के कुल 8 लोग घायल हुए हैं, जिन्हें स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है।
लालगंज पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है, जहां पुलिस ने एटीएम से फ्रॉड कर पैसा निकालने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से पुलिस ने 37 एटीएम, एक ब्रेजा कार, एक मोबाइल फोन और 22,400 रुपए बरामद किए हैं। बता दें कि चेकिंग के दौरान कोतवाल कमलेश कुमार पाल के निर्देशन पर एसआई विनीत उपाध्याय ने यह बड़ी कार्रवाई की है। जैसा कि आप लोग को अवगत है कि आए दिन साइबर क्राइम का अपराध घटित हो रहा है और आम जनता का पैसा 1 मिनट में ये लोग साइबर क्राइम के माध्यम से पैसा निकाल ले रहे हैं। बहुत ही नुकसान हो रहा है। इसके रोकथाम के संबंध में पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ महोदय व अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी महोदय के द्वारा आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया था। मेरे नेतृत्व में इस अपराध को रोकने हेतु थाना अध्यक्ष लालगंज को आवश्यक दिशा निर्देश दिया गया था। इसके क्रम में यह लोग संगम तिराहे पर मौजूद थे कि जरिए मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति काला काका रोड से आ रहा है ब्रेजा कार गाड़ी से, जिसके पास काफी संख्या में एटीएम कार्ड है और एटीएम से निकाले पैसे बरामद हो सकते हैं। मुखबिर की सूचना पर विश्वास करके थाना अध्यक्ष लालगंज अपनी टीम के साथ काला काका रोड देसी शराब की दुकान पे पहुंचे तो वहाँ एक व्यक्ति ब्रेजा से कार आते हुए दिखाई दिया, जिसको रोकवा करके इन लोगों ने जामा तलाशी और नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम अखिलेश पुत्र नन्हेलाल पाल बताया तथा एक व्यक्ति पहले ही उतर करके भागने में सफल रहा। भागे हुए व्यक्ति का नाम विनय सरोज और बीनू सना रामराज है। पूछताछ में बताया कि हम लोग एटीएम फराड करके पैसा निकालते हैं। जैसा कि आप लोग को अवगत है कि आए। अगली खबर कानपुर से है, जहां एक पिता इस हद तक भी जा सकता है कि अपनी ही बेटी पर गंदी नीयत रखेगा। ऐसा सोचना भी अपराध लगता है। दरअसल एक बेटी ने अपने ही पिता पर गंदे वीडियो दिखाकर यौन शोषण करने का आरोप लगाया है, जहां आरोप ये भी है कि आरोपी और बड़ी बेटी को किसी कारण से बाहर भेज देता था, फिर छोटी बेटी के साथ गंदी हरकतें करता था। तो वहीं मां ने बताया कि बड़ी बेटी के साथ भी पिता गंदी हरकतें करता था, जिसके चलते मोहल्ले वालों ने जमकर पिटाई कर दी थी। फिलहाल मेडिकल कराने के बाद पुलिस ने पिता को गिरफ्तार कर लिया है। दिवाली से इसको परेशान कर रहे हैं। बृहस्पति को भी किया, उसके साथ छेड़खानी और गले से छूते थे इधर उधर और का नाम है मतलब नजरों से देखते थे, गलन नजरों से। घर पे और कोई नहीं रहता था उसे? हम काम करने चले गए, बिटिया मेरी को उसको बड़ी वाली को दही लेने करती बेच दिन और का नाम है मौका देख के दरवाजा आधा उठा के यहाँ उसके साथ ऐसा बदतमीजी। ये एक महिला ने अपने पति के विरुद्ध एक एफआईआर दर्ज कराई है थाना किडवई नगर में, जिसमें उसने बताया है कि बिरजू कश्यप नाम का जो व्यक्ति है ये अपनी बेटियों के साथ अश्लील हरकत कर रहा था दरवाज़ा बंद करके। इस तरीके का आरोप दर्ज कराया है। तो चूंकि पीड़िता नाबालिग लड़की है इसलिए एफआईआर दर्ज की गई तुरंत और पॉक्सो एक्ट की धाराएं भी इसमें लगी हैं। मुकदमे में विवेचना प्रचलित है। अभियुक्त को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और इसमें अग्रिम। फतेहपुर से खबर है, जहां एक गर्भवती महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। तो वहीं महिला की हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। तो वहीं पुलिस फोर्स भी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गई है। इस घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फतेहपुर जनपद के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के जलाल गांव में एक खेत में बने ट्यूबवेल से रात को चोरों ने लॉकर तोड़कर नींव खोदकर इंजन चुरा लिया। आपको बताते चले कि क्षेत्र पंचायत सदस्य ज्ञानेंद्र कुमार का खेतों में सिंचाई के लिए ट्यूबवेल रखा था, जिसमें 10 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ था। सोमवार देर रात चोरों ने उसे अपना निशाना बनाया और लॉकर तोड़कर इंजन चुरा ले गए। बरेली से है, जहां बरेली के एसएसपी सत्यार्थ अनिरुद्ध पंकज ने आरोपियों के खिलाफ कमर कस ली है। उन्होंने ये बात साफ तौर पर कह दी है कि रिश्वतखोरी नहीं चलेगी, रिश्वतखोर बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो पुलिस वाला हो या फिर पुलिस का कोई भी अधिकारी या फिर कोई भी क्यों ना हो, कानून सबके लिए बराबर है। भ्रष्ट पुलिस कर्मियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एसएसपी ने एक टोल फ्री नंबर 7983881893 जारी किया है। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज भेजकर सूचना दे सकते हैं।
लखीमपुर खीरी से खबर है, जहां सोने चांदी के व्यापारी ज्वेलर्स युवक ने खुद को अवैध तमंचे से गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सर में गोली लगने से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। बताया जाता है कि व्यापारी ज्वेलर मानसिक तनाव से ग्रस्त था। बता दें कि मृतक युवक का 1 वर्ष का एक बच्चा भी है, जिसको ये भी नहीं पता है कि उसके सर से पिता का साया उठ गया है। तो वहीं मृतक की पत्नी और परिजनों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे। सोनभद्र में शिक्षा व्यवस्था कहीं सामान्य तो कहीं पर बेपटरी नजर आ रही। जांच के दौरान जिले के रौवत्सगंज विकासखंड में कंपोजिट विद्यालय रौप में सभी शिक्षक उपस्थित मिले और बच्चों को कक्षा में पढ़ाते हुए मिले। यहां तक कि मीनू के हिसाब से मिड डे मील भी बच्चों को बनाकर दिया जा रहा, जबकि कंपोजिट विद्यालय मुसही चरका टोला में स्थिति बिल्कुल इससे विपरीत देखने को मिली। यहां पर कुल 13 शिक्षक नियुक्त किए गए हैं, जिसमें प्राइमरी से उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तक के बच्चों को शिक्षा दी जाती है। पर मौके पर 10 शिक्षक उपस्थित मिले। वहीं प्रधानाध्यापक ने बताया कि 3 अध्यापक छुट्टी पर हैं। गौरतलब है कि 10 अध्यापकों की उपस्थिति के बाद भी बच्चे धूप में खेलते हुए नजर आए। बच्चों को मिलने वाला मिड डे मील भी मुताबिक समय पर बांटा जाता है। साथ ही बच्चों से जब शिक्षा से जुड़े सवाल किए गए तो बच्चों ने जवाब देने में असफलता हासिल की है, जिस पर स्कूल के प्रिंसिपल ने ये कहकर पल्ला झाड़ लिया कि बच्चों को पढ़ाया तो जाता है पर बच्चे याद नहीं रख पाते। सर किस पते हैं आते हैं सर, यहाँ पे कितने अध्यापक हैं जो कितने लोग उपस्थित हैं? 3 लोग 2 लोग मेडिकल पर हैं। अच्छा, तो सर ये मिड डे मील का टाइम क्या है यहाँ पर? मिड डे मील का टाइम 10 बजे से अभी क्या बज रहा है? अभी तो बज रहा है 11। तो बच्चों को मिड डे मील मिल गया? हाँ, अभी मिलने जा रहा है। केवल समस्या जो गया है, समस्या पानी की समस्या हो गई थी। पानी की समस्या से थोड़ा विलम्ब हुआ। यहाँ बच्चे बाहर खेल रहे हैं? नहीं, क्या वजह नहीं है, बच्चे बाहर खेल रहे हैं। 1-2 बच्चे तो है निकल जाते हैं इधर उधर जो है घूमने लगते हैं या शौच के लिए जाते हैं। सर मेरा नाम मीना भारती है और मैं तो ये कंपोजिट विद्यालय रौप विकासखंड रावतगंज सोनभद्र है और यहाँ पे 8 अध्यापक हैं। सभी लोग मौजूद हैं? सभी मौजूद हैं। आज मीनू क्या है मैडम? मीनू क्या है मैडम? क्या बनाया जा रहा है? आज मेनू है सब्जी चावल और सब्जी चावल बन रहा है। कितने बच्चे मौजूद हैं जिनके लिए मीनू बना? 175 बच्चे। तो इन बच्चों के लिए कितना राशन की व्यवस्था की गई है, सब्जी की व्यवस्था? राशन चावल जो होता है प्राइमरी में दोनों का रेशियो अलग अलग होता है। चावल प्राइमरी में एक बच्चे पे 100 ग्राम होता है और मिडिल में 150 ग्राम होता है। तो सर राशन उपलब्ध है और खाना बन रहा है। और मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।